बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? भगवान का अवतार क्यों होता है? तो भगवान के आने के कई कारण हैं। भगवान अवतार लेकर आते हैं, इसके अनेकों कारण हैं। कहते हैं जब जब धरती पर अत्याचारी बढ़ जाते हैं, जब जब धरती पर अत्याचारी बढ़ते हैं और धर्म का नाश होता है, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। और भगवान के आने के कई कारण हैं। एक कारण तो मनु और शत्रुपा, जिसके कारण भगवान को आना पड़ा। आइए जानते हैं मनु शत्रुपा की कहानी। मनु शत्रुपा कौन है? मनु और शत्रुपा स्वायंभू मनु अरु शत्रुपा, जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूपा। राम सिया राम जय जय राम। जिसके हम सभी संतान हैं, मनु और शत्रुपा के ही सभी लोग संतान हैं। भगवान मनु और जो शत्रुपा हैं, वो बहुत बड़े राजा हैं, महाराज हैं। उनके राज्य में कोई कमी नहीं है, साम्राज्य है अनेकों प्रकार के, किसी चीज की कमी नहीं। महाराज कहते हैं कि उनके पुत्र उत्तानपाद हैं, प्रियव्रत हैं, 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। एक पुत्री देवहूति है, जिनके पति कर्दम ऋषि हैं, और ऋषि के बेटे जो है ना, बेटी के जो बेटे हैं वो साक्षात कपिल भगवान हैं। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु मनु जी को सब कुछ प्राप्त है, लेकिन वैराग्य नहीं मिला। वैराग्य न होने के कारण उनके मन में बड़ी ग्लानि होती है। कहते हैं होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। बुढ़ापा आ गया है पर मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए भगवान ऐसे ही मृत्यु नहीं भेज देते हैं, पहले नोटिस भेजते हैं। नोटिस क्या? सबसे पहले बाल पक जाते हैं। पहली नोटिस आती है कि बाल पक गए, अब तो सुधर जाओ, अब तो भगवान का भजन करो। दूसरी नोटिस आती है कि आंखों से कम दिखने लगता है, कानों से कम सुनाई पड़ने लगता है। पर लोग क्या करते हैं? इसे ठीक कराने में लग जाते हैं, ठीक हो जाए ऐसा विचार करते हैं, पर भगवान की तरफ नहीं बढ़ते। मन में ये भावना उत्पन्न नहीं होती कि हम भगवान का भजन करें। भगवान नोटिस पे नोटिस देते हैं और अंत में मौत भेज देते हैं। फिर समय चला जाता है, फिर हमें वक्त नहीं मिलता भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन मनु जो हैं, मनु विचार करते हैं कि पूरा जीवन ऐसे बीत गया, क्या भगवान के भजन के बिना हमारा जीवन ऐसे ही बीतता चला जाएगा? महाराज मनु जी बड़ी ग्लानि कर रहे हैं, बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। देखिए ये जीवन अगर भजन के बिना चला गया तो समझ लीजिए कि व्यर्थ ही चला गया। ये जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाना है, भजन के बिना। संत जन गाते हैं, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे। बाले अवस्था खेले गवायो, बाले अवस्था खेले गवायो, जब जवानी तब
माने घना रे, जब जवानी तब माने घना रे। बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे। बाल्यावस्था होती है, बचपना रहती है, बचपना में गुजर जाता, और जब जवानी आती है तो मान अभिमान सम्मान की ख्वाहिश रहती है, यूं जीवन निकल जाता है। ये जीवन पूरा चला जाता है पर भजन नहीं हो पाता। पर मनु जी को लगा नहीं, भगवान का भजन करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने मन को निकाला। बहुत प्रयास करने के बाद पूरा राज्य पाठ अपने पुत्र को सौंपकर महाराज चल दिए। पत्नी शतरूपा के साथ मनु और शतरूपा चल दिए। कहाँ गए? नैमिषारण्य धाम में, जहां पर संतों के सानिध्य में रहे। देखिए, मनु जिस संतों के सानिध्य में रहे तो उनकी जिंदगी बदल गई। क्या हुआ? पूरी जिंदगी बदल गई। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सात समाज नीत मुनि पुराना। महाराज पूरा शरीर खोखला हो गया, तपस्या करने लगे और भगवान के 12 अक्षरों का मंत्र जाप करने लगे। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों का मंत्र मनु और शतरूपा ने जपना प्रारंभ कर दिया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि, मंत्र जपे पर कैसे? जपहि सहित अनुराग, प्रेम के साथ अनुराग के साथ इन मंत्रों का जाप करते रहे। और जाप करते 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 बहुत समय बीत गया। कठिन तपस्या करी, भगवान ने आकाशवाणी कर दी, मांगो जो वरदान चाहिए मांग लो, वरदान मांगो वरदान मांगो। परंतु आकाशवाणी सुनकर मनु जी प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न तो हुए, लेकिन देखते हैं कि प्रभु अंतर्ध्यान है, प्रभु दिख ही नहीं रहे हैं। और कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे अंतः मन की अभिलाषा नहीं समझे, मैं क्या चाहता हूँ? आप तो सर्वत्र हैं, सब जानने वाले हैं प्रभु, आप नहीं जानते मैं क्या चाहता हूँ? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। राम सिया राम जय जय राम। जिनके कारण संत महात्मा मुनिजन कितने यत्न करते हैं, और जिनका ध्यान भगवान शिव करते हैं, शिव जी जिनके स्वरूप को देखते हैं, हे प्रभु, जिनके स्वरूप को कालभुसुंडी जी देखते हैं, हे प्रभु, मुझे वही स्वरूप देखना है। महाराज मनु जी ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए। और साक्षात जब प्रकट हुए, मनु जी देखते रह गए। उनकी आंखें हटती नहीं है, पलक झपकती नहीं है, भगवान को देखे जा रहे हैं। मन तृप्त ही नहीं होता, मन यही करता है कि हम प्रभु को देखते रहें। भगवान ने कहा, वरदान मांग लो, आपको क्या चाहिए? पर संकोच बस कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्या मांगे? और मनु कहते हैं, अब मांगने वाला बचा ही नहीं, मांगे कौन? कड़ कड़ में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं।
हे प्रभु, जो मांगने वाला था अब तो वो है ही नहीं, कौन मांगे। जब मैं आपको ढूंढता था आप मिले नहीं, और जब आप मिले तो हम ही नहीं मिले। हम ही नहीं हैं तो मांगे कौन, कौन मांगे। संकोच, बस भगवान कहते हैं संकोच छोड़कर मांग लीजिए, आपको क्या चाहिए। अब महाराज आप ही बताइए कि संकोच छोड़ना इतना आसान है। संकोची व्यक्ति क्या करते हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, परंतु जो असली बात है उसे करना नहीं चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं संकोच के कारण। मनु जी की भी यही हालत है, संकोच बस नहीं कह पा रहे हैं। संकोच किसे कहा जाता है, संकोच उसे कहा जाता है जिसके कारण कुछ कहा जा नहीं सकता, जिसके कारण कुछ कहा ना जा सके। और स्नेह उसे कहा जाता है जिसके कारण भगवान के बिना रहा ना जा सके। स्नेह, भगवान के बिना नहीं रहा जा सकता। श्री मनु जी बड़े संकोच के साथ कहते हैं, हे प्रभु आप तो दानी हैं, शिरोमणि हैं, हे प्रभु आप तो कृपा निधान हैं, आप तो दया के सागर हैं। आपका तो ये जो उदार स्वभाव है ना, आप तो बड़े उदार हैं, मेरे पास तो केवल भाव है, पर आप तो प्रभु साक्षात उदार के देवता हैं। भगवान बोले, हो गई प्रशंसा, और करनी है। अगर प्रशंसा हो गई हो तो आप मांग लीजिए। अब मनु जी ने कहा, चाहूं तुम्हीं, हाँ आपको ही चाहता हूँ। भगवान बोले, मुझे समान सुत। मनु जी ने बोला, नहीं नहीं प्रभु आपके जैसा। चाहूं तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा, मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं अपने जैसा कहाँ से लाऊं, मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा और मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। आपने मुझे मन से मांगा है, प्रेम से मांगा है, मन से मांगा है, तो मैं अपने जैसा नहीं पर मैं खुद ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और आपने मेरे जैसा मांगा है तो अपने जैसा भी लेकर आऊंगा। अपने जैसे कौन है, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भगवान के साथ जो आए हैं वो कौन है, भरत जी महाराज। भरत जी को देखकर कोई समझ ही नहीं पाता कि भगवान राम कौन है और भरत जी कौन है। भगवान ने कहा कि आप जरा भी संकोच ना करिए, आपने जो मांगा है आपकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। तथास्तु कह दिए। और माता शतरूपा ने निवेदन किया, हे प्रभु अगर माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मुझे हो। वही कालांतर में मनु महाराज दशरथ बने हैं और शतरूपा माँ कौशल्या बनी हैं। भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। वही मनु और शतरूपा महाराज दशरथ, कौशल्या माँ जन्म लेकर आती हैं और भगवान स्वयं भगवान उनकी गोद में आकर खेलते हैं, पुत्र बनकर आते हैं, पुत्र बनकर आए हैं। कितनी सुंदर सी कथा है। भगवान ने कैसे कृपा करी मनु और शतरूपा पे। कठिन तपस्या के पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए और मनु शतरूपा को वरदान दे दिया। भगवान के आने का एक कारण ये भी है कि मनु और शतरूपा के कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। आज उनकी कृपा हुई। आज आप सभी लोगों ने मनु और शतरूपा के प्रसंग को सुना, श्रवण पान किया। तो आइए भगवान के नाम के साथ संकीर्तन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सब लोग गाएंगे, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम,
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।